हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीदी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 का पार्ट सेकंड, द ब्लैक एरोप्लेन। जैसे कि आपको पता है कि जो चैप्टर 3 है हमारा इंग्लिश का, उसका नेम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो 2 स्टोरीज है। एक स्टोरी जो पार्ट फर्स्ट था वो थी हमारे सीगुल वर्ड के बारे में, एंड द सेकेंड पार्ट इज द ब्लैक एरोप्लेन, जिसमें हमारा ये जो पोएट, ये जो राइटर है हमारे ना, इसके जो राइटर हैं फ्रेडरिक फॉर्सेट, ये एरोप्लेन से कहीं जा रहे होते हैं और उनके साथ क्या क्या होता है, किस प्रकार का इंसिडेंट होता है कि वो एरोप्लेन चला रहे होते हैं और अचानक से स्काई में ढेर सारा स्टॉर्म आ जाता है और किस प्रकार से वो फिर उस स्टॉर्म से बचने का प्रयास करते हैं और एक ब्लैक एरोप्लेन उनकी हेल्प के लिए वहाँ पे आ जाता है। तो किस प्रकार से वो उसकी हेल्प करता है, ये स्टोरी में बताया गया है। तो हमारे जो राइटर हैं वो ही यहाँ पे लिख रहे हैं, फ्रेडरिक फॉर्सेट। ओके, द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। ओके, तो जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि जो मतलब राइटर क्या कर रहे हैं, पायलट हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एक फ्लाइट चला रहे होते हैं, एरोप्लेन चला रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, है ना। ईस्ट से जो मून है वो क्या हो रहा था, कमिंग हो रहा था, मतलब रात का समय है तो मून निकल रहा था मेरे पीछे, मतलब वो किस ओर जा रहे हैं, वेस्ट की ओर जा रहे हैं और उनके पीछे ईस्ट में मून निकल रहा है। द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर क्या हो रहा था, स्काई में जो स्टार्स है वो शाइनिंग कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे कोई अभी बारिश का कोई मौसम नहीं है, ना स्टॉर्म आने का, है ना तूफान आने का, कोई इस टाइप का माहौल वहाँ नहीं दिख रहा था। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, स्काई में कोई भी क्लाउड नहीं था, कोई भी बादल नहीं छाए होते। इट वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, है ना। तो ये देख करके हमारे जो राइटर है उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कंट्री साइड में सभी लोग सोए हुए हैं। उस टाइम पे हमारा जो पायलट है वो अकेला ही आसमान में अकेला उड़ रहा है, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। I was flying my old Dakota aeroplane above France back to England, ना। तो यहाँ पे हमको राइटर बता रहे हैं कि मैं क्या उड़ा रहा था अपना, उनका जो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन था, उनके एरोप्लेन का नाम डकोटा है, तो उसको उड़ा रहे हैं ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। फ्रांस से कहाँ जा रहे हैं, वो इंग्लैंड वापस जा रहे हैं, मतलब हमारे जो पायलट हैं वो कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। तो मैं क्या कर रहा था, मैं सपने देखने लगा कि अब मुझे हॉलीडे मिलने वाला है, शायद उनको बहुत कम हॉलीडे मिलते होंगे, तो अब उनको जब इंग्लैंड वापस चले जाएंगे तो उनको हॉलीडे मिल जाएंगे और वो अपनी फैमिली के साथ होंगे। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी में देखा, 1:30 इन द मॉर्निंग, ना, सुबह के 1:30 बज रहे थे, मतलब कि रात के 12 बजे के बाद वैसे ही मॉर्निंग हो जाती है, तो 1:30 बजे थे, कब के, 1:30 कब के थे, रात के, है ना। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट एज आई लुक्ड डाउन पास्ट एंड नोज ऑफ द एरोप्लेन। तो उन्होंने सोचा कि यार मैं पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल कर देता हूँ, शायद मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ। आई सॉ द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, क्योंकि ये देख लिया था कि उनके सामने एक बहुत बड़ी सिटी है जहाँ पे लाइट्स जल रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये ज़रूरी पेरिस होगा। तो इस कंट्रोल रूम को, पेरिस कंट्रोल रूम को मैं कॉल कर देता हूँ। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो का स्विच ऑन किया, है ना, एरोप्लेन में रेडियो होता है, उसमें उन्होंने स्विच ऑन किया। पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हेयर, है ना, उनके जो एरोप्लेन का नाम है डकोटा DS 088, है ना। इसको हमको याद रखना है क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चंस आने हैं, तो मतलब कि ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि उनके एरोप्लेन का नाम क्या था या पेरिस कंट्रोल रूम को उन्होंने किस प्रकार से संबोधित किया। ओके, तो उन्होंने कहा, क्या कहा, पेरिस कंट्रोल रूम डकोटा DS 088 हेयर, मतलब मैं यहाँ पे हूँ। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, है ना। इस प्रकार की उनकी एक वो होती है ओवर करके बोलने की, एरोप्लेन से जो लोग पायलट लोग जाते हैं तो अपनी इन्फॉर्मेशन जब वो कंट्रोल रूम को देते हैं तो इसी प्रकार से लास्ट में ओवर ज़रूर बोलते हैं, ना। तो वो बोलता है आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, है ना, मेरे अपने रास्ते में हूँ
तो क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो कंट्रोल रूम से अब उन्होंने फ़ोन किया है तो ज़रूरी वहाँ आवाज़ पहुँच गई होगी। तो द बॉयज़ फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। हमको राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे ही मैंने पेरिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया वहाँ से इमीडिएटली मुझे आंसर आ गया। क्या आया? DS088 आई कैन हियर यू। हाँ, हम आपको सुन पा रहे हैं। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS088 ओवर ना। तो उन्होंने उसकी हेल्प के लिए बताया कि तुमको इंग्लैंड जाना है। उसने बता दिया था कि मैं रास्ते में इंग्लैंड जा रहा हूँ। तो वो बताते हैं कि तुमको 12 डिग्री किधर साइड जाना है, वेस्ट साइड मुड़ जाना है, उसके बाद तुम जा सकते हो इंग्लैंड। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक ना। तो मैंने क्या किया, अपने मैप को और जो कंपास है उनको सबको उनकी स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक है ना। मतलब सब कुछ उन्होंने चेक किया। ठीक, फ्यूल टैंक मतलब फ्यूल मतलब ईंधन जिससे वो चल रहा है एरोप्लेन, तो उसका फ्यूल भी टैंक भी उन्होंने चेक किया कि कितना है। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड है ना। तो जैसा कि पेरिस कंट्रोल रूम ने उसे सजेस्ट किया था कि आपको 12 डिग्री वेस्ट की ओर मुड़ जाना है, इंग्लैंड जाना है तो वो इसी तरीके से मुड़ जाता है। आई विल बी इन टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट, आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। वो सोच रहे हैं कि अभी तो 1:30 हुआ है रात के है ना, मतलब मॉर्निंग तक मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, इंग्लैंड पहुँच जाऊँगा। वो सोच रहे हैं कि मैं सुबह तक तो कहाँ पहुँच जाऊँगा, इंग्लैंड पहुँच जाऊँगा और वहीं पे इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँगा। शायद वो बहुत दिन से इंग्लैंड से दूर थे और वो मिस कर रहे थे अपनी फैमिली को, अपने ब्रेकफास्ट को। तो वो सोचते हैं कि मैं सुबह तक तो पहुँच जाऊँगा, ब्रेकफास्ट के टाइम तक तो मैं वहीं पे जाके ब्रेकफास्ट करूँगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक जा रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये बहुत ही अच्छी ईजी फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। ठीक है, तो अब वो आगे बढ़ गए थे। कितने आगे बढ़ गए थे? 150 किलोमीटर्स। तब उन्होंने देखा कि बहुत ही घने बादल छाए हुए हैं है ना, स्टॉर्म्स क्लाउड है ना, घने बादल और तूफानी बादल उनको दिखे। दे वर ह्यूज, ये बहुत ही बड़े बादल थे, बहुत ही घने बादल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। तो वो कैसे दिख रहे थे? जैसे कि बहुत ही बड़ा सा काला सा माउंटेन उनके सामने खड़ा है, ऐसा उनको दिख रहे थे वो स्टॉर्म्स। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम। उनको पता था, पायलट को पता था कि इसके अंदर से निकलना मेरे लिए नामुमकिन है, इस प्रकार से उनको पता था। एंड आई डिडंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द अर्थ टू द नॉर्थ और साउथ। और उनके पास उतना ज़्यादा भी फ्यूल नहीं था कि वो जो बहुत बड़े घने बादल हैं उनके नॉर्थ से निकल जाए या फिर साउथ से निकल जाए। मतलब कि जो बाईपास है कहना चाहिए, एक मेन रोड होता है ना, एक मेन रोड होता है ऐसा। अब मान लो यहाँ पे मेन रोड में यहाँ ढेर सारे कुछ ट्रैफिक है, तो हम क्या करते हैं, जो बाईपास रास्ता होता है ऐसे करके मुड़ करके जाने वाला, उससे हम लोग चले जाते हैं। ठीक, या नॉर्थ साइड से या साउथ साइड से। तो उनके पास इतना फ्यूल नहीं था, पोएट के पास इतना ज़्यादा फ्यूल नहीं था, ईंधन नहीं था कि वो नॉर्थ या साउथ साइड से निकल करके वहाँ से चले जाएं। तो अब वो क्या करेंगे? आई आउट टू गो बैक टू पेरिस। मुझे आई थॉट ना, उनने क्या सोचा, वो सोचने लगे कि अब मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। आउट टू मीन्स होता है वापस चाहिए। ठीक है, शुड और आउट टू की मीनिंग सेम होती है, ये मॉडल वर्ब है हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? चाहिए ही ना, वापस जाना ही चाहिए उन्होंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, पर मैं क्या चाहता हूँ? घर वापस जाना चाहता हूँ। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मुझे वो ब्रेकफास्ट खाना है। मतलब उन्होंने पहले से ही मन बना लिया ना कि मुझे इंग्लैंड इतने बजे पहुँचना है और ब्रेकफास्ट करना है। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, मैंने सोचा कि नहीं अब मैं रिस्क ले लेता हूँ क्योंकि मुझे इंग्लैंड जाना ही है और ब्रेकफास्ट करना ही है। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस स्टॉर्म के अंदर से ही डकोटा को ले जाऊंगा, उड़ाऊंगा और यहीं से जाऊंगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ साइड से तो वो जा ही नहीं सकते क्योंकि ईंधन खत्म हो जाएगा। इनसाइड द क्लाउड्स
एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। जैसे ही वो क्लाउड्स के अंदर गए, मतलब कि जैसे स्टॉर्म में घुसे, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ क्या हो गया, काला हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। बहुत इम्पॉसिबल हो गया था कि जो एरोप्लेन है उसके आउटसाइड में हमारे राइटर कुछ देखें, पायलट देखें, तो कुछ नहीं दिख रहा था उनको। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्ट इन द एयर। ओके, जो हमारा जो ओल्ड उनका जो पायलट थे, उनका जो एरोप्लेन था डकोटा, वो बहुत ही पुराना था, तो वो जंप कर गया, है ना, इन द एयर, एयर में। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा, ठीक है, पर जो सारे इंस्ट्रूमेंट हैं ना उनके एरोप्लेन के, वो सबके सब क्या हो गए पता, सबके सब ढुक गए हैं। आई कुडंट बिलीव आइज, मेरी आइज में मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कि जो कंपास है वो क्या कर रहा है, राउंड कर रहा है, बस राउंड राउंड कर रहा है। ऐसा कब करता है कोई इंस्ट्रूमेंट, जब वो पूरी तरीके से खराब हो चुका होता है। इट वॉज डीड, मर चुका था, मतलब खत्म हो चुका था, वो खराब हो चुका था। इट वुडंट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डीड, है ना, बाकी जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी ख़त्म हो चुके थे या मर चुके थे। टू आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो ट्राई करके देखा। अभी कोई भी फंस गया है तो वो तो फ़ोन करके ही बोलेगा ना, तो वो पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करेगा कि मेरी हेल्प करो, है ना, बट वहाँ से सब कुछ टाइट हो चुका था। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, वो चिल्ला रहा है कि पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन पा रहे हो। देयर वॉज नो आंसर, कोई आंसर नहीं था। द रेडियो वॉज डाइड टू, रेडियो भी मर चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, है ना, मेरे पास ना तो रेडियो था, ना कंपास था, और ना ही मैं देख पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं कहाँ खो गया था, उस तूफान में मैं खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सा अनादर एरोप्लेन, और उसी काले बादल में मैंने वहीं पे मेरे पास में क्या देखा, एक दूसरा एरोप्लेन देखा, ठीक है। यही वाला एरोप्लेन क्या है, ब्लैक एरोप्लेन है, जो कि उसकी हेल्प के लिए आया है। अब उसने तो किसी को फ़ोन किया था, बट वो तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी, तो कौन आ गया अचानक से उसकी हेल्प के लिए, है ना, वही तो देखना है हमको। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसकी विंग्स में ना तो लाइट थे ना कुछ नहीं था ना, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म ना, पर मैं उसको देख पा रहा था कि वो मेरे बाजू में ही उड़ रहा था इस स्टॉर्म में। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के फेस तक को देख पा रहा था। टर्न टूवर्ड्स मी, जो मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा कि चलो और कोई तो है मेरे साथ। जब अपन कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और मान लो अंधेरे में हम लोग अकेले हैं और डर रहे हैं, उस टाइम पे यदि हमको कोई मिल गया या कोई दिख गया तो हमको थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है कि चलो कोई तो है यहाँ पे। उसी प्रकार से हमारे पायलट को भी लगा। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, उसने क्या कहा, वो जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था उसने कहा मेरे पीछे आओ। ओके, ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, है ना, तो हमारे जो पायलट हैं वो सोच रहे हैं कि शायद इसको पता है कि मैं क्या हो गया हूँ, लॉस्ट हो गया हूँ, मैं गुम गया हूँ, और इसी कारण से ये मेरी हेल्प कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him, है ना, तो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो स्लोली धीरे से नॉर्थ की ओर मुड़ा और मेरे डकोटा जो एरोप्लेन था उसका सामने आ गया, जिससे कि मैं उसको इजीली फॉलो कर पाऊँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, तो हमारे जो पायलट हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि एक स्ट्रेंज से, है ना, एरोप्लेन के पीछे पीछे वो ओबीडियंट चाइल्ड की तरह क्या हो रहे हैं, पीछा कर रहे हैं उसका। मतलब एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको हम बोलते हैं बेटा इधर से चलो, बेटा उधर से चलो, उसी टाइप से उसको एक स्ट्रेंज एरोप्लेन क्या कर रहा है, उसको बोल रहा है कि अब आप इधर आओ, है ना, जबकि वो एक पायलट है। ओके, उसको बता रहा है, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड, मतलब लगभग आधे घंटे तक वो चलते रहे, ब्लैक एरोप्लेन आगे आगे और हमारे जो पायलट हैं उनका जो डकोटा है वो पीछे पीछे। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, तो उन्होंने देखा कि उनकी जो फ्यूल टैंक है उसमें सिर्फ कितना फ्यूल बचा हुआ है, लगभग 5 से 10 मिनट चलने लायक।
उसके बाद उनका पूरा फ्यूल फिनिश हो जाएगा। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। अब उनको फिर से डर लगने लगा पायलट को कि बाप रे 5 से 10 मिनट बाद तो मेरा फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद तो मैं गिरूंगा ही गिरूंगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। पर मैंने उसी टाइम पे क्या देखा कि जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था वो क्या करने लगा, नीचे, है ना, मतलब कि नीचे आना, एरोप्लेन को नीचे करना मतलब क्या होता है, लैंडिंग करना, है ना। तो लैंडिंग करने लगा था वो। तो अब उनको थोड़ा और अच्छा लगने लगा, क्योंकि लैंडिंग करने में लगभग 5 से 7 मिनट से ज़्यादा तो लगना नहीं है। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड साव 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, है ना। अचानक से उन्होंने क्या देखा कि क्लाउड्स क्या हो गए हैं, आउट हो चुके हैं, और उनके सामने क्या है, 2 स्ट्रेट लाइन्स है जो ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, जिसमें लाइट जल रहा है, ठीक है। तो वो जो लाइनें हैं वो कहाँ पे है, इट वाज आ रनवे। एयरपोर्ट में जो रनवे होता है उसमें 2 लाइनें लगी रहती ना, जब भी लैंड करना हो। राइडर है, उनको ऐसा लगा कि यार मैं तो आ गया, उसको मतलब थोड़ा मैं तो सेफ हो गया हूँ। अब उन्होंने सोचा कि जो ब्लैक एरोप्लेन में जो मेरा फ्रेंड बैठा है उसको भी देखता हूँ। तो उन्होंने पीछे पलट के जब देखा तो जो स्काई था वो क्या था, खाली था, एम्प्टी था। देयर वॉज नथिंग देयर, कोई नहीं था वहाँ पे, कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, यहाँ तक कि जो ब्लैक एरोप्लेन था वो भी नहीं था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैंने उन्हें कहीं पे नहीं देख पाया, मतलब वो है ही नहीं तो कहाँ से दिखेगा। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक away from the old Dakota near the control tower. I bent and asked a woman into the control room where I was and who was the other pilot was. Okay, I wanted to say thank you. तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, पीछे पलट पलट के देख रहे हैं बट कोई नहीं दिख रहा है। तो वो कहाँ गए, कंट्रोल रूम पे गए, जहाँ पे एक वुमेन बैठी हुई थी। उनसे उन्होंने पूछा कि मेरे अलावा और कौन सा पायलट था आज, मतलब कौन सा एरोप्लेन था वो ब्लैक एरोप्लेन जो मेरी हेल्प किया था, मुझे उन्हें थैंक यू बोलना है, बताइए आप कहाँ से आया था। क्योंकि कंट्रोल रूम में उनको सारी जानकारी होती है कि कौन सा एरोप्लेन कहाँ से आया, कौन सा पायलट उसको फ्लाई कर रहा है, इस प्रकार से। तो अब ये बहुत स्ट्रेंज बात हो गई कि उनको भी कुछ नहीं पता ना। तो शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लॉफ्ड। वो जो वुमेन थी जिनसे उन्होंने क्वेश्चन किया था वो मेरी तरफ स्ट्रेंजली देखने लगी और लाफ करने लगी, हंसने लगी। क्या कहा, अनादर एरोप्लेन, और दूसरा एरोप्लेन। अब दे आर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, आज और कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, सिर्फ तुम्हारा ही जो एरोप्लेन है वो ही मैं देख पा रही हूँ रडार में। अब रडार क्या होता है, जहाँ पे एरोप्लेन को पार्क किया जाता है। ओके, सो हु हेल्प्ड मी आई टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक। तो अब हमारा जो पायलट है वो सोचने लगा कि अरे कौन था फिर वो जिसने मेरी हेल्प किया, मुझे सेव किया, बिना कंपास के, बिना रेडियो के और बिना अधिक फ्यूल के, मतलब उनका टैंक में तो फ्यूल ख़त्म ही होने वाला था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था उसमें कौन था पायलट, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स ना, जो कि इतने बड़े तूफान में बिना लाइट के उड़ रहा था, कौन था वो। तो यहीं पे हमारी स्टोरी फिनिश होती है। इस प्रकार से पायलट को एक ब्लैक एरोप्लेन ने हेल्प किया और उसको सेव कर दिया। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा, और यदि आपको पसंद आया है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।